नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम सुक्खू बोली, इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मंगलवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी हत्या से कुछ दिन पहले उन्होंने ओडिशा में एक जनसभा में कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आए तो मैं हमेशा देश के लिए जान देने के लिए तत्पर हूं। सीएम सुक्खू का दावा, 2 साल में बड़ा भंगाल में पहुंचेगी सड़क। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा, विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए 2,806 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 30 सितंबर तक 1,238 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। सीएम ने अधिकारियों को विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ावा दिया है और निविदा प्रक्रिया में भी तेजी लाई है ताकि विकास कार्यों को और भी गति प्रदान की जा सके। राज्य सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर मिलेगा ऋण, शिक्षा विभाग ने लागू की योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हिमाचली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लागू कर दिया है। इस पहल के तहत छात्रों को राज्य में अनुसूचित बैंकों के माध्यम से 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रबंधन, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून और अन्य क्षेत्रों में डिप्लोमा और डिग्री कॉलेज कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को सहायता प्रदान करना है। हिमाचल भवन की नीलामी रोकने के लिए सरकार के पास विकल्प। अगली सुनवाई 16 को हिमाचल भवन की नीलामी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पैसा जमा कर सकती है। हाईकोर्ट के एकल फैसले के बाद सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम जमा नहीं किया तो हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्णय लिया। राज्य सरकार के माधविकता अनूप रतन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से एकल जज के फैसले को डबल बेंच की एलपीए के तहत चुनौती दी गई। इस पर अभी बहस होना बाकी है। ये मामला मंगलवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की कोर्ट में लगा था। 8 साल बाद हिमाचल में नवंबर माह में सूखे की स्थिति, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। प्रदेश में नवंबर महीने में जहां रोहतांग, लाहौल स्पीति, किन्नौर में पहाड़ बर्फ से ढके हैं और ठंड से लोगों के हाल बेहाल हैं, वहीं इस साल हिमाचल में सूखे के हालात हैं। 1.5 माह से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी तो दूर की बात, बारिश की एक बूंद तक नहीं हुई। बारिश नहीं होने से किसानों को, बागवानों को भी चिंता है। हिमाचल प्रदेश में मानसून 2 अक्टूबर को विदा हुआ था। उसके बाद से पूरे प्रदेश में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। हिमाचल में साल 2016 में ऐसी स्थिति बनी थी जब नवंबर माह में भी बारिश नहीं हुई हो। इस साल अक्टूबर माह में 97% बारिश कम दर्ज की गई है। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामला, हाईकोर्ट ने दिया 30 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल छराबड़ा के स्वामित्व को लेकर ईस्ट इंडिया होटल्स और एमआर लिमिटेड कंपनी के रखे प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रही है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को प्रस्ताव पर 30 नवंबर तक अदालत के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। उल्लेखनीय है, हाईकोर्ट ने इस मामले में वाइल्ड फ्लावर हॉल का कब्जा हिमाचल सरकार को सौंपने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इस संबंध में वित्तीय मामले निपटाने के लिए दोनों पक्षों को एक नामी चार्टेड अकाउंटेंट नियुक्त करने के आदेश भी दिए थे। हिमाचल कैडर के आईएएस को बड़ी जिम्मेदारी, संजय मूर्ति होंगे देश के नए सीएजी। हिमाचल कैडर के आईएएस संजय मूर्ति को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। वे भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। इसको लेकर केंद्रीय वित्त विभाग ने सोमवार देर शाम ई-गजट में अधिसूचना जारी की। हिमाचल कैडर के आईएएस संजय मूर्ति लंबे समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जो नई तैनाती से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब उनको सरकार ने कैग की नई जिम्मेदारी सौंपी। वो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे।
डिपुओं में ना है सरसों का तेल और ना ही है दालें, खाली हाथ लौट रहे उपभोक्ता। हिमाचल में पिछले कई महीनों से कमर तोड़ रही महंगाई की समस्या से जूझ रहे लाखों लोगों को डिपुओं में भी राहत नहीं मिल रही। हालात ये हैं कि नवंबर महीने बीतने को है, लेकिन प्रदेश भर में 4500 से ज्यादा डिपुओं में उपभोक्ताओं को इस महीने सरसों के तेल सहित 3 दालों का कोटा उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके चलते बाजार से महंगे रेट पर खाद्य वस्तुएं खरीद कर रसोई चलाने को उपभोक्ता मजबूर हैं। पिछले महीनों फेस्टिव सीजन में लोगों का पहले ही जेब खर्च ज्यादा है। ऐसे में डिपुओं में तेल और दाल का कोटा ना मिलने से लोगों की जेब और टाइट हो गई है। प्रदेश के अधिकतर डिपुओं में तो उपभोक्ताओं को पिछले महीने भी सरसों का तेल नहीं दिया गया है। HPTDC को फंसा पैसा मिलना हुआ शुरू। हरकत में आए कई विभाग। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रदेश के 4 जिलों में फंसी लाखों रुपए की राशि आना शुरू हो गई। HPTDC द्वारा जिला अधिकारियों के ऑफिस में पत्राचार किया था। वहीं ETV भारत की ओर से अधिकारियों द्वारा HPTDC के पैसों का भुगतान न करने के मामले को प्रमुखता से उठाया गया। खबर लगने के बाद फौरन ही हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिले के बड़े अधिकारी हरकत में आए। 2 दिन के अंदर ही HPTDC को लाखों रुपए की रिकवरी हुई। 2.25 लाख वाहनों का बोझ ढो रही हिल्स क्वीन शिमला। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए जिला प्रशासन ने मांगे सुझाव। मैदान में कोहरा और प्रदूषण है, स्वच्छ हवा के लिए सैलानी शिमला जैसे पहाड़ी शहरों का रुख कर रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत के समय देश की समर कैपिटल शिमला अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, लेकिन अब जहां का सुख चैन वाहनों के बोझ से दबकर रहा गया है। शिमला इस समय 2.25 लाख वाहनों का बोझ ढो रही है। इसमें 1,21,437 वाहन यहाँ RTO में पंजीकृत हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हर दिन हिमाचल की छवि मिट्टी में मिला रही सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश की छवि को हर दिन सुखविंदर सिंह की सरकार मिट्टी में मिला रही है। सरकार हर मोर्चे पर फैले, जिसका नतीजा आज हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश की शान के जाने वाले दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की नीलामी के आदेश दिए हैं। ये बेहद शर्मनाक और सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिसके कारण आज ये स्थिति आई है। व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार ने व्यवस्था का ऐसा पतन किया, जिसकी मिसाल हिमाचल में लंबे समय तक दी जाएगी। विदेशों से श्री नैना देवी पहुंचे श्रद्धालु प्राचीन हवन कुंड में डाली आहुतियां। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में मंगलवार को विभिन्न देशों से श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। इसमें अमेरिका, इटली, यूरोप, कनाडा, मैक्सिको के श्रद्धालु शामिल रहे। विदेशों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। विदेशी श्रद्धालुओं ने जहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं मंदिर के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली। इन श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें मंदिर परिसर में आकर काफी अच्छा महसूस हुआ। पहली बार वे वहां पर आए हैं और ये एक अलग अनुभव था। उपायुक्त ने लाल सिंगी में दुर्घटना स्थल का किया दौरा। अधिकारियों को नाले पर रेलिंग लगाने के दिए निर्देश। उपायुक्त जतिन लाल ने लाल सिंगी में पिकअप वाहन दुर्घटना स्थल का दौरा कर अधिकारियों को जन सुरक्षा की दृष्टि से सड़क के साथ नाले पर रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान MC ऊना के अधिकारियों और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी यहां सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, ताकि आगे दुर्घटना की आशंका को टाला जा सके। पुराना होशियारपुर रोड पर लाल सिंगी के समीप गत दिवस हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति सड़क के साथ लगते नाले में गिर के गंभीर रूप से घायल हुए। यहाँ आए दिन होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए लाल सिंगी के लोगों ने उपायुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था। मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने में देरी पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, रैली निकालकर जताया विरोध। प्रदेश की छोटी काशी मंडी में एक बार फिर हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान समुदाय विशेष के खिलाफ मुर्दाबाद के नारों के साथ हिंदू जागो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मंडी की गलियों में रैली निकालकर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की निष्क्रियता पर कड़ा रोष जताया। हिंदू संगठनों का गुस्सा मंडी नगर निगम द्वारा मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने को लेकर है। शिमला में 24 दिसंबर से होगा विंटर कार्निवल का आगाज। लोगों की जुटेगी भीड़। साल 2023 में नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला में शिमला विंटर कार्निवल का आयोजन किया था। अब एक बार फिर से शिमला विंटर कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें, शिमला में दूसरी बार इस तरह का बड़ा आयोजन होगा। साल 2024 में भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में शिमला विंटर कार्निवल 24 दिसंबर को शुरू होगा और 2 जनवरी तक चलेगा। शिमला घूमने के लिए आने वाले पर्यटक यहां विशेष तौर पर क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। नगर निगम शिमला में सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस बार आयोजित होने वाली कार्निवल की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।